नमस्कार, मैं हूँ शेखर और आपका स्वागत है पेन टू पावर शेखर जर्नी की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप जिम जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आप वही गलतियाँ कर रहे हो जो मैंने अपनी इस जर्नी में की थी। सच कहूँ तो इन गलतियों ने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर दिया था और आज वही 5 गलतियाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने की थी। और अगर आप वेट लॉस की जर्नी में या वेट गेन की जर्नी में तो आप ये गलतियाँ कतई ना करें। सबसे बड़ी पहली गलती होती है कंसिस्टेंसी की कमी। हालांकि ये गलती मैंने नहीं की थी, लेकिन काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि शुरुआत तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रेगुलर जिम जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिम जाना वो कम कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना करके जिम में गैप करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो फिटनेस की जर्नी में आपकी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपका रिजल्ट उतना ही जल्दी आपको मिलेगा, और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, माफ करिएगा, आप कुछ भी कर डालिएगा तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले गलती करने वालों से मेरी एक सलाह है कि प्रयास ये करिए कि नियमित जिम जाइए। अगर आप नियमित सोते हैं, नियमित खाते हैं, नियमित अपने दिनचर्या को निभाते हैं तो जिम भी अपनी दिनचर्या में शामिल करिए और रेगुलर जिम जाइए। तभी आपको बेटर रिजल्ट बेटर टाइम मिलेगा। वरना आप डिमोटिवेट खुद हो जाएंगे कि मैं साल भर से जिम कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपकी कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती अगर है तो वो है गलत डाइट। हालांकि इस दूसरी गलती को भी मैंने नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोग इस गलती को करते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई स्लिम है तो उसे वेट गेन करना है, कोई हैवी है तो उसे वेट लॉस करना है। तो ये 2 टेक्निकल पहलू होते हैं। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैलोरी जो है वो खानी पड़ेगी। और ये कई शोधों में भी प्रूफ हुआ है कि वर्कआउट से आपका शरीर से 30% बिल्ड होता है, बाकी 70% उसको बिल्ड करने के लिए आपको आहार डालना पड़ता है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो अच्छा सा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डब्बा ही खाइए, अगर आप नेचुरल सोर्स से पूरा कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। मैं अपनी दिनचर्या बताना चाहता हूँ। सुबह उठते ही मैं 1 गिलास गुनगुना पानी, 5 अखरोट, 5 बादाम, 5 पिस्ता और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी करके मैं सुबह 5:30 बजे जिम के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं पूरा एक बड़े बाउल में अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, सोया बड़ी और भीगी हुई मूंगफली, हल्का सा उसमें चुकंदर, हल्का सा खीरा, हल्का सा टमाटर डाल करके मैं उसमें काला नमक डाल करके कंजम्पशन करता हूँ। लगभग ये कंजम्पशन मेरा जो होता है वो 8 बजे के आसपास होता है। फिर ऑफिस निकलने से पहले 10 बजे के आसपास मैं 5 अंडे लेता हूँ, जिसमें मैं 2 होल एग खाता हूँ और 3 एग वाइट खाता हूँ। हालांकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो मैं उसकी जगह मैं सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए आपको गाइड कर पाऊँ। मैं लेता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। दोपहर में घर का बना हुआ खाना, शाम को 1 कप बिना चीनी की चाय, रात में फिर घर का बना हुआ खाना। कोई बहुत फैंसी डाइट लेने की जरूरत नहीं। मैं अपने ऊपर बताऊँ तो मैंने 3 चीज़ों से बिल्कुल तौबा कर लिया है। एक तो किसी भी प्रकार का कृत्रिम मीठा, किसी भी प्रकार का शुगर मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ। दूसरी चीज़ होती है रिफाइन ऑयल। मैं रिफाइन ऑयल भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। जब बहुत मजबूरी रहती है तो मैं थोड़ा सा भले खा लूँ, लेकिन अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने सरसों के तेल में ही तली हुई पूरियाँ, वो भी कभी कभार, या सरसों के तेल में बनी हुई सब्जियाँ, ये मैं कंज्यूम करूँ। मैंने ऐसे कोई लकीर नहीं खींची है कि मैं बिल्कुल छूता नहीं हूँ, लेकिन प्रयास यही रहता है कि 90 और 10 का आंकड़ा रहे। अगर 90% मैं नेचुरल चीज़ें खा रहा हूँ तो 10% ही मैं रिफाइन ऑयल की तरफ जाऊँ। तीसरी चीज़ होती है इसमें मैदा। मैदे से बनी कोई चीज़, मैं बिस्किट नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता, ब्रेड नहीं खाता। मैदे से बनी हुई चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। और आपने अपने जीवन में ही कई लोगों को देखा होगा जिनकी खुराक आपसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो आपसे स्लिम है। तो हर आदमी का बॉडी टाइप अलग होता है। अपनी बॉडी टाइप को समझिए और उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाइए कि आपके लिए कौन सा फूड सूटेबल है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको वेट गेन करना हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़े, तो ऐसे कैलोरी फूड खाइए जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो और वो कैलोरी आपकी वजन बढ़ाने में सहायक हो। क्योंकि इसका एक सिंपल सा साइड है, अगर आपको वजन बढ़ाना है, ज़्यादा कैलोरी अपने शरीर में डालना है, वजन कम करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैलोरी खाना है। और सच मानिए, आप कितना भी जिम कर लें, कितना भी भाग दौड़ कर लें, अगर आपने अपने आहार को संतुलित नहीं किया, नियमित नहीं किया, तो माफ़ करिएगा मेरे दोस्त, आप चाहे वेट लॉस की जर्नी में हो, चाहे वेट गेन की जर्नी में हो, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी की थी कि बहुत जल्दी रिजल्ट का चाहा। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरी उम्र 40 प्लस है और इस शरीर को खराब करने में मैंने 40 साल गुजारे। लेकिन मैं जब जिम में गया तो मुझे लगा कि ये 40 साल की गलती मैं 4 महीने में सही करूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। 40 साल की गलती सुधारने के लिए कम से कम मुझे 4 साल लगे और उसके लिए मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर। भले रिजल्ट ना आए, भले मेरे बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं, मेरे ट्राइसेप्स नहीं बन रहे हैं, मेरा शोल्डर बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये परिवर्तन दिख रहा है कि मेरा शरीर बदल रहा है। और दुनिया में आप अपने शरीर के ऊपर अगर कोई काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। हर व्यक्ति की क्राइटेरिया अलग होती है। मुझे फिट रहना है, मुझे 40 साल की उम्र में स्टेज पर नहीं आना, मुझे बस इतना रह रहा है कि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी एक फिट इंसान के रूप में गुजार पाऊँ। आपका अगर गोल सिर्फ फिटनेस है तो बहुत ज़्यादा अति उत्साहित या अति डिमोटिवेट मत कीजिए। शरीर है, आपने बिगाड़ा है तो बनाना भी आपको पड़ेगा, और जितना बिगाड़ने में टाइम लगता है आपको पता है उससे ज़्यादा बनाने में टाइम। मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और मेहनत और स्ट्रगल आप करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलेगा। और एक चीज़ और भी है कि जो चीज़ जीवन में जितनी आसानी से मिल जाती है वो उतनी आसानी से चली भी जाती है और उसका मोल भी हो मिल जाता है। आप अपने शरीर को बनाने में जितनी ही मेहनत करेंगे, आने वाले टाइम में उस चीज़ को मेंटेन रख पाना आपके लिए और भी आसान होगा। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क से जाएंगे तो आप हार्ड वर्क से कभी डरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो वो शॉर्टकट जैसे ही आप बंद करेंगे फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने चलना स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि फिटनेस एक प्रोसेस है, और प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको वही रास्ता चुनना होगा जो प्रोसेस का रास्ता। आप शॉर्टकट लेकर के कहीं पहुंच तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शॉर्टकट आपको अपनी मंजिल पर ही पहुँचे। 99% शॉर्टकट जो होते हैं वो आपको अपनी मंजिल से बहुत दूर धकेल देते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट मत लीजिए और जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करें। आपने अपने शरीर को जितने दिन में बिगाड़ा है, कम से कम उसका 1/4 टाइम तो उसको बनाने में दीजिए। और चौथी बड़ी गलती होती है गाइडेंस का। हालांकि मैं इसको गलती में कंसीडर नहीं करूँगा। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ इंटरनेट पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी जानकारियाँ सही होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उन जानकारियों को सर्च करें। अगर आपको फूड के बारे में देखना है तो आप फूड के बारे में देखेंगे, कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, सारा कुछ कैलकुलेट करें। उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को लें। अगर आप जिम में जा रहे हैं, अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं रख पा रहे हैं, मैंने भी नहीं रखा है, अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं रख पा रहे हैं तो जिम में जो पुराना व्यक्ति हो उससे आप मिलें, उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और उससे हेल्प मांगें। आज की दुनिया में हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है, और जिम में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको पोलाइट होना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, और थोड़ा ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। हो सकता है वो लड़का आपसे उम्र में 20 साल छोटा हो, लेकिन आपसे 4 साल पहले से अगर उसने फिटनेस जर्नी चालू की है तो वो आपसे उम्र में तो भले 20 साल छोटा है, लेकिन उस जिम में आपसे 4 साल बड़ा है। तो उसकी गाइडेंस में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लें, अगर पैसे नहीं हैं तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। मैं भी जब शुरुआत में जिम गया मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जिम में मैं आज उस शख्स का इस वीडियो में नाम लेना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई है विवेक, जिसने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरा बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया। वो मुझसे 2 साल पहले से जिम करते हैं, और भले वो मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर का बंदा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर आपको उनसे मुखातिब कराऊंगा। और आज अगर मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे छोटे भाई विवेक का है। विवेक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। और उसने मुझे सिखाया कि मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी है, मुझे फॉर्म को सही कैसे करना है। वो भले मुझसे छोटा है, मुझे कभी कभी डांट भी देता है, और मैं इस बात का बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए मुझे नहीं डांटता, वो मेरे भले के लिए मुझे डांटता है। तो ये मेंटलिटी आपको जिम में रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी से, हो सकता है बंदा झुला जाए, अगर वो आपसे कुछ कह भी दे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। आप उसके पास हैं, आप उससे कुछ ले रहे हैं तो लेने वाले को हमेशा झुक के। और आज के डेट में, आज के समाज में अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो भले आपसे छोटा हो, भले आपसे बड़ा हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके संस्कारों की देन है। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, जेन्युइन सी बात है, तो उसको संस्कार परिवार से अच्छी है। अगर हम बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपको जीवन में कभी भी एक अच्छे मोड़ तक नहीं पहुंचाएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है खुद पर भरोसा करना। जब तक आप अपने ऊपर खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें,
जब तक आप अपने ऊपर खुद नहीं भरोसा करेंगे, दुनिया के ऊपर क्या भरोसा करेंगे। इसलिए अपने खुद के ऊपर भरोसा करना सीखिए। दोस्तों, अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इन चारों गलतियों से बहुत दूर रहें। छोटे छोटे कदम उठाइए, रोज उठाइए और लगातार आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक दिन जाकर के आप 4 घंटा जिम कर रहे हैं तो एक दिन आप गए ही नहीं, हफ्ते भर नहीं गए, ये चीज़ नहीं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो रेगुलर जाइए, भले आप 45 मिनट कर रहे हैं, 50 मिनट कर रहे हैं, 1 घंटे कर रहे हैं या 30 मिनट ही कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपके और मेरे बीच एक बनते हुए रिश्ते को और मजबूत बना रहा है और मुझे बार बार इस चीज़ के लिए उत्साहित करता है। भले आज मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो 200 सब्सक्राइबर नहीं, वो 200 लोग मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हैं, मेरे परिवार की तरह हैं, जो मेरे तरीके से ही अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। और इस दुनिया में आप ये जान लीजिए कि शरीर से बड़ा कोई नहीं है। आप करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। अपने शरीर को मजबूत बनाएं। तो इतनी ही बातों के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में कोई अगली अच्छी जानकारी, अगली सीख के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार।